नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप देख सकते हैं ये PNT सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, अतुल ग्रोव रोड पे, ये कस्तूरबा गांधी मार्ग के पास पड़ता है। और आज दिल्ली विश्वविद्यालय के माता सुंदरी कॉलेज से जो ITEP कोर्स वहाँ चलता है, वहाँ की कोऑर्डिनेटर डॉक्टर जसमीत कौर और उनके सहयोगी यहाँ आए हुए हैं स्टूडेंट्स को एक सेशन देने के लिए इस कोर्स के बारे में। और आइए चलते हैं वहाँ पर, देखते हैं कि क्या हो रहा है। मेरा नाम नीतू बजाज है, मैं PNT स्कूल में टीचर हूँ। आज हमारे स्कूल में माता सुंदरी कॉलेज से 2 लेक्चरर आए हुए हैं ITEP पे काउंसलिंग करने के लिए बच्चों की। ये इस स्कूल की 12वीं क्लास के स्टूडेंट्स हैं और इस क्लास में आप देख सकते हैं सामने डॉक्टर जसमीत कौर सेशन ले रही हैं और ITEP कोर्स के बारे में बता रही हैं। आइए देखते हैं वो और क्या क्या बता रही हैं यहाँ स्टूडेंट्स को। आपने उसका मेरिट भी कम, राइट। अब एक और चीज जो हमारा रूल है वो लिख लीजिए, सब्जेक्ट मैपिंग लिख लीजिए बेटा, ये बहुत जरूरी है। दिल्ली विश्वविद्यालय की एडमिशन प्रक्रिया के बारे में भी वो बता रही हैं। सब्जेक्ट मैपिंग से क्या समझते हैं? एनीबडी सुना है किसी ने? सब्जेक्ट मैपिंग क्या होता है? सब्जेक्ट तो जानते हैं, विषय। मैपिंग का क्या मतलब है? हाँ, जो मेरे सब्जेक्ट के साथ मैप। अब जैसे ही आपका CUET का रिजल्ट आता है, आपको जिस भी सब्जेक्ट में आपने जो CUET दिया था और 12वीं का आपने जो सब्जेक्ट्स लिए थे उनको मैप करना है। जैसे इंग्लिश के साथ कौन सा सब्जेक्ट मैप होगा? इंग्लिश। इसी तरह अकाउंटेंसी के साथ क्या मैप होगा? वेरी गुड। हिस्ट्री के साथ क्या मैप होगा? फाइन आर्ट्स जो है, फाइन आर्ट्स के साथ मैप होगा। ठीक है, तो ये आपका जो स्कोर है उस तरह से आपका जो स्कोरिंग होगी और फिर उसके बाद आपकी मेरिट निकलेगी और दिल्ली विश्वविद्यालय में आपको कॉलेज जो होगा वो अलॉटमेंट होगी। तो फर्स्ट लिस्ट में अगर आपको कोई कॉलेज अलॉट होता है, मानिए आपकी इच्छा किस कॉलेज में है जाने की? किसी की इच्छा है किसी पर्टिकुलर कॉलेज में जाने की? मिरांडा हाउस। किस कोर्स में बेटा? अपना नाम बताओ और कोर्स बताओ। BA प्रोग्राम। अपना नाम बताइए, किस कोर्स में आना चाहते हो और किस कॉलेज में? मैम मेरा नाम माही है, मैं BA प्रोग्राम में करना चाहती हूँ मिरांडा हाउस में। वेरी गुड। कॉलेज ऑफ आर्ट फाइन आर्ट्स। BFA करना चाहते हो? पूरा बताओ। मैम BA लिया है मैम, फाइन आर्ट्स सब्जेक्ट है, कॉलेज ऑफ आर्ट्स से करना है। थैंक यू। तो अब आपने देखा फर्स्ट लिस्ट में, सपोज इनको इनका मनचाहा कॉलेज मिल गया तो आप एक्सेप्ट करेंगे एडमिशन। लिख लीजिए नेक्स्ट पॉइंट, एक्सेप्ट। अगर आपको अपना मनचाहा कॉलेज मिल गया तो आप एडमिशन को एक्सेप्ट करेंगे। कॉलेज आपका ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करेगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन वेरीफाई होते हैं CUET के माध्यम से। ये जो टेस्ट आया है, आपको कॉलेज नहीं जाना पड़ेगा। बहुत ही सरल सिस्टम है। कॉलेज ने जब आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कर दिया, फिर आपका फी का लिंक खुल जाता है। लिख लीजिए, फी लिंक विल बी जनरेटेड। फीस भी आपको ऑनलाइन ही जमा करानी है, किसी कॉलेज में नहीं जाना, कहीं नहीं जाना। ये सभी आपको ऑनलाइन ही जो है जमा करवानी है। क्लियर? यस यस और नो? यस मैम। समझ आ रहा है? यस मैम। Are you with me? Show me your thumb if you are with me. Those who are with me, show me your thumb. सभी मेरे साथ हैं? यस मैम। सभी को समझ आ रहा है? यस मैम। Great, hands down. Great. Okay. फीस जमा करवा दी, आपकी एडमिशन सिक्योर्ड है। एडमिशन हो गई? तालियां बजाओ। लेकिन अगर किसी वजह से मेरा नाम नहीं आया लिस्ट में तो क्या करें? मायूस हो जाए? नहीं, हम किसकी वेट करेंगे? सेकंड लिस्ट। सेकंड लिस्ट में मनचाहा कॉलेज मिल सकता है। ठीक है, अब एक और चीज, अगर तो आपको यहाँ मनचाहा कॉलेज मिल गया, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि मेरा 10वीं
मुझे मिल गया। तो फिर दिव्या मैम आप बताइए फिर इनको क्या करना है? आ जाइए। में हो सकता है ना, तो क्या करें हम उसके लिए? क्या बैठे रहें, फीस भी ना भरें, वेट करें सेकेंड लिस्ट आएगी तो करेंगे? ऐसा करें? इसमें रिस्क लगता है कोई होगा? पहले सीट सिक्योर कर लेनी चाहिए रादर देन वेटिंग फॉर अदर लिस्ट एंड वेस्टिंग योर द प्रिविलेज चांस। ठीक है, जो पहला चांस था वो आपकी पहली सीढ़ी थी, वहाँ पे तो चढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आप जो है भले ही वेट कीजिए, और जब नेक्स्ट सीट निकलेगी तो जो पहले एडमिशन ले चुके हैं उनके लिए भी ये ऑप्शन खुलता है अपग्रेड करने का। ठीक है, वहाँ आपको सेकंड चांस मिलेगा कि ठीक है, पिछली दफ़ा अगर पहला मनचाहा कॉलेज नहीं मिला तो आप अपग्रेड करो अपनी चॉइस को, यू सेलेक्ट द अपग्रेड ऑप्शन। ठीक है, कैंसिल नहीं करना है वहाँ पे कि पहले मैं पुराना कैंसिल करके अब नया फ्रेश, नो, वंस यू कैंसिल यू आर आउट ऑफ द रेस। फिर आप अगले साल ड्यूटी भरोगे या आईटेट का फॉर्म भरोगे। ठीक है, तो आपको कैंसिल नहीं करना है, आपको वेट करना है अगली सीट का, अगली लिस्ट का, और उस सीट पे फिर आपको अपग्रेडेशन का ऑप्शन मिलेगा। देन अगेन मेरिट विल बी प्रिपेयर्ड फ्रेश। ठीक है, और उसका फिर से आपको अलॉटमेंट फ्रेश होगा। ठीक है, क्योंकि बीच में होता है कई बच्चे नहीं लेते, उनकी प्रेफरेंस होती है कि किसी और कोर्स में जाना है, तो कई बार सीटें खाली जाती हैं, तो आपको अपग्रेडेशन मिल जाता है उसमें ना पे। क्लियर है? तो आप बीच में कहीं पे भी अपने आप एडमिशन कैंसिल नहीं करेंगे या सीट खाली नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, कीप मूविंग विद द फॉर्म। जैसे यानी कि मैं ऊपर जाऊंगी, जो लिस्ट में छठे से ऊपर कॉलेज हैं मुझे उनमें मिल जाए, राइट? सो दिस इज द वे CUET जो है उसके आधार पर, और CSES जो फॉर्म दिल्ली विश्वविद्यालय का है उसके आधार पर, ये बहुत ही सरल सिस्टम है। लोग बहुत, आपने देखा होगा वीडियोस डाल रहे हैं, बहुत मुश्किल है, लेकिन ये जो नया सिस्टम आया है ये NEP के मुताबिक CUET जो है ITEP का कोर्स बहुत ही बढ़िया कोर्स है, और इसमें बहुत सारे ऑप्शंस आपको आगे मिलेंगे। और CUET के माध्यम से, NCET के माध्यम से जब आप एंट्रेंस टेस्ट देते हैं, एवरीथिंग इज फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ योर हाउस, यानी कि आप घर से बैठे कर सकते हैं। अब जिन बच्चों ने CUET के फॉर्म भरे थे, आपको क्या कोई दिक्कत आई? रेज योर हैंड, कोई बताना चाहेगा अपना एक्सपीरियंस? हम भी सीखेंगे आपसे, हम भी उसमें सुधार लाने की कोशिश करेंगे। बताइए बताइए बेटा, आपने भरा है CUET का फॉर्म? बताइए, आपने भरा है? आपने भरा है? बताइए, अरे ओके बताओ। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई, मैंने साइबर कैफे से भरा। कितना टाइम लगा आपको भरने में? 20 से 25 मिनट लगे थे ज़्यादा। जैसे कि आपने बोला था कि जब हम अपग्रेड करते हैं तो वहाँ पे कुछ चेंजेस भी आएंगे फॉर्म में? अपग्रेड में अगर उसमें ऑप्शन है तो आपको आगे सिस्टम अपने आप ऊपर ले जाएगा, अगर नहीं है तो आपकी उस कॉलेज में और उस कोर्स में एडमिशन तो रहेगी, वो बनी रहेगी। ठीक है। और मैंने जो आपको ITEP के बारे में बताया है, दिस इज अ डुअल डिग्री कोर्स। लिख लीजिए बच्चों, BA और B.Ed डुअल डिग्री। बैठ जाइए। डुअल का क्या मतलब है? कौन बताएगा? यहाँ पर आपको क्या लगता है डुअल डिग्री क्या होगी? दो कोर्स एक साथ करना। तो कौन कौन सी डिग्री मिलेगी यहाँ पर? BA और एजुकेशन। शाबाश, जोरदार तालियां इनके लिए। वेरी गुड एंड कॉन्फिडेंटली आंसर्ड। आंसर मोर देन वन। दूसरी बारी जवाब दिया है, ये लीजिए, इनको पास करिए। बहुत अच्छी जानकारी इनको ऑलरेडी ITEP की है। थैंक यू। ओके, सो यू हैव सीन दैट यू गेट 2 डिग्रीज टुगेदर। वन इज एजुकेशन और अदर जो आपने सब्जेक्ट पढ़ा है, जो कॉलेज में ऑफर हो रहा है, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इंग्लिश, जो भी है उसमें आपको डिग्री मिलेगी। सो इसको करने का आपको बहुत बेनिफिट है, यू नो, एंड यू विल बी टीचर्स। और जो लोग इस एरिया में रहते हैं, आसपास के एरिया में रहते हैं, आपको माता सुंदरी कॉलेज पास में पड़ता है। दिल्ली विश्वविद्यालय में ये खुद डिपार्टमेंट में कोर्स आ रहा है, बॉयज़ के लिए भी एक ऑप्शन खुली है, तो वहाँ पर भी आप जा सकते हैं। सो दिस इज़ हाउ दिस कोर्स हैज़ बीन बिल्ट अप। इट्स अ न्यू कोर्स, लोगों को ज़्यादा मालूम नहीं है, बट अगर आप NCET की एंट्रेंस देके, अभी जिन्होंने CUET नहीं भरा या अभी सोच रहे हैं,
वो भी अब फॉर्म्स खुलने वाले हैं, आप इस कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। मैम मुझे बीए प्रोग्राम करना, मेरे पास 12th में पेंटिंग थी, मुझे अब पेंटिंग नहीं लेनी, तो मैम उसमें कंपल्शन है कि हमें पेंटिंग लेनी ही लेनी है? कंपल्शन नहीं है कि जो मेरे पास 12वीं में सब्जेक्ट्स थे वही मुझे आगे ग्रेजुएशन में आपको NEP के मुताबिक ये फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, आप उन सब्जेक्ट्स को बदल सकते हैं, राइट। सो आपको कॉलेज में क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं, आपको वो सारे सब्जेक्ट्स बताएंगे। हर कॉलेज ओरिएंटेशन कराता है, जैसे हमारे कॉलेज में ओरिएंटेशन होती है जिसमें हम आपको कॉलेज के बारे में जो व्यवस्था वहाँ पर है वो सब कुछ बताएंगे। कॉलेज में कंप्यूटर लैब है, ऑडिटोरियम है, कॉलेज में कैंटीन है, कॉलेज में बहुत सारी सोसाइटीज़ होती हैं जिसमें आप शामिल हो सकते हैं। तो उस ओरिएंटेशन के माध्यम से आपको पता लगेगा कॉलेज आपको क्या क्या ऑफर करता है। इसका रिजल्ट बाद में आता है, और मैम अगर कंपार्टमेंट या कुछ आ गया, मैं CUT का फॉर्म भर चुकी हूँ। अच्छा, तो कंपार्टमेंट आ गए तो उसके बाद तो CUT का फॉर्म आपने भर दिया है, बट आई थिंक यू विल नॉट बी एबल टू प्रोसीड, क्योंकि उसमें आपको कंप्लीट पासिंग रिजल्ट चाहिए होता है। क्योंकि जब आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन लोगे, है ना, आपके सारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई होते हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स को आपको वहाँ पे फिजिकली भी और पहले तो वर्चुअली होते हैं, है ना। तो वो वेरिफिकेशन आपके सारी पासिंग मार्क्स हैं कि नहीं वो इंश्योर करता है। आपके मिनिमम पासिंग मार्क्स तो रिक्वायर्ड है ना हर सब्जेक्ट में, ठीक है। तो अगर आपको कंपार्टमेंट शो हो रहा है तो वो पासिंग नहीं कंसिडर होगा, सो तब वो आपका एडमिशन वहाँ पे पॉसिबल नहीं होगा। 1.5 घंटे के इस सेशन में जो 12वीं के स्टूडेंट हैं इस स्कूल के, इन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय की एडमिशन प्रक्रिया, ITEP और इसके अलावा कंप्लीट जो सिस्टम है सब्जेक्ट मैपिंग और ये तमाम जो दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए जानना बहुत आवश्यक है, उसकी यहाँ जानकारी ली। दिल्ली विश्वविद्यालय के माता सुंदरी कॉलेज के इन शिक्षकों का जो है वो ये स्टूडेंट्स बहुत शुक्रिया अदा कर रहे हैं जिन्होंने उनको इतनी अच्छी जानकारी दी। ये बताया जा रहा है कि अगर किसी स्टूडेंट का रेगुलर कॉलेज में एडमिशन नहीं हो पाया तो उनके लिए SOL और NC-Web का ऑप्शन है। बॉयज़ गर्ल्स सभी के लिए। इसके लिए आप SOL की वेबसाइट देखिए, कौन कौन से कोर्सेज वहाँ पर उपलब्ध हैं और क्या क्या वहाँ पर पॉसिबल है, राइट। तो ये आपको जो है आपको सारा कुछ इंफॉर्मेशन आपको दिल्ली विश्वविद्यालय लेकर अलग चलते हैं, ठीक है। Now I would like to conclude the session and thank Principal Ma'am of the school and also Principal Ma'am of Mata Sundari College, जिन्होंने विद्यांजलि के तहत ये प्रोजेक्ट जो है जिसमें हमें जाकर सर्विसेज देनी है वेरियस स्कूल्स में, तो ये प्रोजेक्ट जो है इसके तहत ये सेशन ऑर्गेनाइज हुआ। थैंक यू वेरी मच मैम, एंड आई वुड लाइक टू थैंक स्टूडेंट्स ऑल्सो जो यहाँ पर आए, तो ज़ोरदार अपने लिए ताली। अब स्कूल की प्रिंसिपल पहुंची हैं और वो स्टूडेंट से जानना चाहती हैं कि आज के सेशन में क्या सीखा उन्होंने। बहुत काम आएगा ये आगे, है ना। तो बेटा ये बहुत अच्छा है, आप लोग हम लोग सब लकी हैं कि मैम ने यहाँ आज आपको बताया, है ना, और आपको उससे बहुत फ़ायदा होगा। और नीतू मैम तो हमेशा से आपके लिए प्रयास करती जा रही हैं और कोशिश करती हैं कि बच्चों को जितना ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिल पाए वो मिले आपको। तो हम दोनों मैम के लिए, नीतू मैम के लिए क्लैपिंग करिए। अभी और 1-2 सेशन में हमारा पेट नहीं भरा और सेशन भी हम अभी करंट क्लास के लिए भी आप कुछ भी जैसे आप थोड़ा सा इनका जनवरी-फरवरी में आप प्लान कीजिए, तब ये फॉर्म में एक और सेशन हाँ, बी पॉजिटिव। कुछ बच्चे जो नहीं इंटरेस्ट ले रहे ना, आप सोचो कि आपको एडमिशन मिले, ज़रूरी हैं, इनको होते रहना चाहिए जिससे कि बच्चों को बाद में ना पता लगे, पहले ही पता लग जाए और वो अपना सही रास्ता चुन सके। कैसा लगा, क्या जानकारी मिली आपको? इन्फॉर्मेशन मिली बहुत सारी। अब ड्यू पहुंच जाओगे लगता है। आपने क्या सीखा? बहुत कुछ सीखा, जो नॉलेजमेंट नहीं था उसके बारे में भी जाना। CUT जो हार्ड लगता था अब इजी लगने लगा है, इजीली एडमिशन हो जाए। अच्छा, इस सेशन के बाद अब वो इजी हो गया आपके लिए। बढ़िया
ले रहे हैं, बहुत मजा है। क्या जाना, रोड टू ड्यू बन गया अब? हाँ ये सर सब हाँ? बन गया, बढ़िया बन गया एकदम। आपने क्या सीखा? बहुत बढ़िया सर। बहुत बढ़िया। आप बताइए। यस सर, अच्छा रहा ये सेक्शन मिल गया और आगे के लिए भी सही है। अच्छा लगा आपको? कितना बहुत बढ़िया लगा। आप बताइए। बहुत अच्छा लगा सर। कॉन्फिडेंस आया कुछ? हाँ जी सर। सेशन के बाद अब ये स्टूडेंट जो है वो पेट पूजा कर रहे हैं। आप देखिए कैसा लगा सेशन आज का? हमें आज बहुत अच्छा लगा। अब जो है वो लगता है कि ड्यू में पहुंच जाएंगे। यस सर। पहुंच जाओगे? आपको भी लगता है? सर सेशन बहुत अच्छा था। बहुत बढ़िया। Yes, sir. ड्यू में पढ़ना चाहती हो? यस सर। क्या करना चाहती हो वहाँ से? सर आई वांट टू डू लॉ। अच्छा। Yes, sir. तो अब मतलब जो रास्ता जो है बहुत आसान हो गया Yes, वहाँ का। sir. आप कुछ बोलेंगे? बहुत अच्छा लगा ये सेशन। सेशन बहुत अच्छा है। सर बहुत अच्छा सेशन था। PNT सीनियर सेकेंडरी स्कूल में दिल्ली विश्वविद्यालय के माता सुंदरी कॉलेज के इन 2 शिक्षकों ने जो है ऐसा सेशन लिया कि स्टूडेंट्स की CUET ड्यू एडमिशन की प्रक्रिया को लेकर सारी आशंका दूर हो गई और ITEP जो नया कोर्स है उसके बारे में भी उन्होंने जाना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसे अपने दोस्तों के भी शेयर करें। मिलते हैं एक और एपिसोड के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।